हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अजमेर की धरती पर लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। सेवा दल के राष्ट्रीय महाधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल ने जहां जीत का मंत्र दिया, वहीं बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला भी बोला। इस दौरान गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज भी यहां मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने अजमेर की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। सेवा दल के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस समय विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की। वो देश में नफरत फैलाते हैं, सुबह हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं और हम देश को जोड़ने का काम करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी के निशाने पर खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि देश को बदलना है। 70 साल में कुछ नहीं बदला, मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सरदार पटेल ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। वैलेंटाइन डे के मौके पर राहुल गांधी ने प्यार का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि मोदी डर को छिपाने के लिए नफरत दिखाते हैं। ये देश प्यार का देश है, नफरत को नफरत नहीं प्यार ही काट सकता है। मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। इस बीच राहुल ने अधिवेशन में सेवा दल के कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए सभी को चौंका दिया। राहुल ने कहा कि आज मैं सेवा दल से माफी मांगता हूं। मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं कि जो आपको जगह मिलनी चाहिए, जो आदर मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, आपका अपमान नहीं होगा और आपको हम सबसे जरूरी संगठन बनाएंगे, मगर आपको आरएसएस के खिलाफ पूरे दम से, जहां वो नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि सेवा दल के कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती का आधार स्तंभ हैं। राजस्थान में अकाल के उन दिनों को भी याद किया जब सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की थी। गहलोत ने कहा कि उस समय खुद राजीव गांधी 3 दिन तक राजस्थान में रहे थे और कई जिलों का दौरा किया था। ये दौर फिर से शुरू होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और गरीबों को न्यूनतम आय का अधिकार मिलेगा। तो डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है, कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप और हम सबको मिलकर काम करना है। सेवा दल ने शुरू से देश को जोड़ने का काम किया है। टकराव और जहर की राजनीति करने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, उनको हराना है। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से जो भी हमारे सेवा दल के साथी हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एनएसयू के साथी हैं, कांग्रेस जन है, सबको मेरे को एक संदेश को आगे पहुंचाना है। इस प्रकार से एजेंडा जो तय किया है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबको मैं आह्वान करूंगा कि राजस्थान अजमेर की ये पावन धरा पर जो ख्वाजा साहब की दरगाह भी है, पुष्कर राज तीर्थ भी है, देश में दुनिया के लोग आते हैं, पावन धाम पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संकल्प लेके जाएंगे किस प्रकार आने वाले वक्त में उन चुनौतियों का मुकाबला करें जो आज देश को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को खतरा पहुँचा रही है, देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। चाहे ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हो, जिला कांग्रेस की मीटिंग हो, प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग हो, हर उस मीटिंग में हमारे सेवा दल के इकाई के, जिले के, राज्य और प्रदेश के अध्यक्षों को हम लोग बुलाकर उनसे संवाद कर अपनी पार्टी की रीति नीति बनाते हैं
और मुझे बताते हुए गर्व है राहुल जी कि राजस्थान में हमारे सेवा दल के जो अध्यक्ष थे, आपके आशीर्वाद से आज हमारे साथ विधानसभा में बैठे हैं। उनको एमएलए जनता ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो राजस्थान ने कर दिखाया है, सेवा दल के हमारे मुख्य संरक्षक को विधानसभा का विधायक बनाया है, इसी प्रकार का उदाहरण राजस्थान के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। बहरहाल अजमेर में आयोजित सेवा दल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति की जानकारी दी गई और घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। अब सेवा दल को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रयोग कितना सफल रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत दीक्षित और सुषमा पांडे के साथ नरेश शर्मा, पोस्ट इंडिया न्यूज, अजमेर। तो एक और जहां राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं अजमेर में सेवा दल के महाधिवेशन के दूसरे दिन की शुरुआत आरएसएस की तर्ज पर झंडा नमन और वंदे मातरम राष्ट्र गीत के साथ हुई। साथ ही राहुल गांधी के भाषण से पहले शंखनाद हुआ। सेवा दल की महिलाएं सफेद सलवार कुर्ता और कुर्ता पजामा पहने पुरुष भारतीय परिधान से सीधे जुड़ते नजर आए। स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संस्कृति को सेवा दल का सूचक बताते हुए राहुल गांधी ने सरदार पटेल को सेवा दल की सोच बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेवा दल की सोच को स्वतंत्रता आंदोलन बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी सेवा दल को सामाजिक सेवक माना। सेवा दल में भी संघ की तर्ज पर अनुशासन सहित प्रशिक्षण पर जोर दिया। इस मौके पर नारे भी लगे। कहा गया कि पहले गोरों को भगाया, अब चोरों को भगाएंगे। हालांकि सेवा दल पूरी तरह खुलकर संघ की तरह हिंदुवाद पर नहीं आया। गहलोत ने शिविर स्थल को ब्रह्मा मंदिर और ख्वाजा गरीब नवाज से जोड़ा। तो खबरों का सिलसिला